तो हेलो गाइस, आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम अपने मेयर कैरेक्टर ऑथर को अपने पहले वर्ड में देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने लोग होते हैं और वहीं पर एक आदमी होता है जो उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा होता है, क्योंकि वो कहने लगता है कि तुम मुझको मत मारो। लेकिन इसके बाद ऑथर कहने लगता है कि जो उसूल है उसके मुताबिक तुम्हें मरना होगा और तुम्हारे बीवी और बच्चों को भी, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मेरे बीवी और बच्चों को छोड़ दो। और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, लेकिन औरत नहीं मानता और उसकी बीवी बच्चों को मार देता है। और इधर हम अपने मेन कैरेक्टर को प्रेजेंट पर देखते हैं, जहां पर उसका बाप कहने लगता है कि इक्विपमेंट ले लो और हम फाइट करते हैं। तो ऑर्थर कहने लगता है कि नहीं, मुझे स्वाड चाहिए, और फिर वो स्वाड उतारकर उसे लड़ने लगता है। तो उसके फादर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर उसका फादर अपनी स्वाड पर मैजिक भी छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी स्वाड रोशनी करने लगती है। लेकिन इधर ऑर्थर भी ऐसा सब कुछ कर देता है, जिसकी वजह से उसके फादर और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर ऑर्थर अपने फादर पर अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी फादर की तलवार भी टूट जाती है। और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर ऑथर का फादर अपनी वाइफ के पास आ जाता है और कहने लगता है कि हम इसको एक टीचर के पास छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो उससे काफ़ी अच्छा कुछ सीखेगा। लेकिन उसकी मॉम कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि तुम इसे सब कुछ सिखाओगे। लेकिन उसका फादर कहने लगता है कि मैं इसे कुछ सिखा नहीं सकता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज और उसे और ताकतवर बनना है, जिसकी वजह से हमें इसको एक टीचर के हवाला करना होगा। तो वो कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और मैं इसको नहीं छोड़ सकता, जिसकी वजह से ऑथर की मोम और डैड लड़ने लगते हैं कि मतलब इसको जाना होगा। लेकिन मोम कहने लगती है कि नहीं, ये मेरे से अलग नहीं हो सकता। जिसे देखकर ऑर्थर सोचने लगता है कि मतलब इसमें तो थर्ड ऑप्शन भी है, कि मतलब तुम लोग मेरे साथ चलो वहीं पर। और ये वो बात अपनी मोम डैड को भी बता देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारा बच्चा काफ़ी होशियार है। और इधर फिर वो सारे लोग तैयार होते हैं जाने के लिए, जहाँ पर ऑथर फादर की दोस्त भी आए हुए होते हैं उनके साथ जाने के लिए। तो फिर ऑथर उन सारों से मिलने लगता है, जहाँ पर पहले का नाम एडम होता है, दूसरे का नाम रोज होता है, तीसरी का नाम वल्कर होता है, और चौथे का नाम जास्मीन होता है, और पांचवी का नाम हेलन होते हैं। तो ये देखकर ऑथर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरे फादर की काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दोस्त है। और फिर वो अपने घोड़ों पर यानी मीन किसी चीज़ पर सवार हो जाते हैं, जो कि घोड़ों की तरह दिखने लगते हैं। और फिर वो अपना सफ़र स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि पहले वर्ड से ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इधर वो फिर स्टे करने लगते हैं, जहाँ पर उनको कुछ महसूस होने लगता है कि कुछ आ रहा है। तो वो तैयार होते हैं फाइट के लिए। तो वहीं पर काफ़ी ज़्यादा वुल्फ पा जाते हैं और वहीं पर एडम, रेडस और ये सारे लोग फाइट करते हैं, जिसकी वजह से सारे वुल्फ मर जाते हैं। और वो कहने लगते हैं कि आज रात हम भर के खाएंगे। और फिर रात हो जाती है, जहाँ पर सारे लोग खा पी रहे होते हैं, लेकिन हमारी ऐसा कुछ नहीं खाती। और तब वो रेडस को जख्मी देखती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारे हाथ पर चोट है और ये कैसे आई, और मैं हील करती हूँ। जहाँ पर वो फिर उसके पास चली जाती है और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और हमको पता चलता है कि ये सारे लोग इसलिए अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि एलिस की पावर जो है ना हीलिंग वाली, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। तो मतलब किसी को पता ना चले, इसलिए ये सारे लोग अलर्ट हो चुके हैं। और तब वो रेनॉल्ड को हेल्प कर देती है। और तब एडम कहने लगता है कि ये सब कुछ हो गया और ऑथर अब तुम मेरे साथ लड़ो, जिससे तुम कुछ सीखोगे। तो ऑथर कहने लगता है कि ठीक है। और फिर वो दोनों तैयार होते हैं फाइट करने के लिए। और हम ऑथर को एक नई एबिलिटी के साथ देखते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तेज भाग रहा होता है। तो ये देखकर एडम काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और एडम फिर उस पर अपना हमला कर लेता है, जिसकी वजह से ऑर्थर अभी छोटा है तो उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मेज उसको बचा लेती है। तो ये देख ऑर्थर उसका शुक्रिया अदा करता है। और इधर ऑर्थर के पास जास्मीन आ जाती है और वो उसे काफ़ी हैरानी से देख रहे होते हैं, जिसे देखकर ऑर्थर कहने लगता है कि ये मुझे इसलिए इस नज़र से देख रही है क्योंकि इसे मुझ पर डाउट है कि मेरे दिमाग बड़ों जैसी है। और फिर हम देखते हैं कि सुबह वो फिर से जाने लगते हैं अपनी सफ़र पर और वो जगह जगह पर रुक भी रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑथर कहने लगता है कि इनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिल रहा है। और तब वो जास्मीन और इन सारे लोगों से ट्रेनिंग भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि इससे मेरे पावर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और तब ऑथर की मोम उसको बुलाने लगती है। तो ऑथर जब अपनी मोम को देख लेती है तो उसकी मोम काफ़ी बुरी हालत में होती है। तो ऑथर कहने लगता है कि ये क्यों मेरी मोम। तो मोम कहने लगती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर वो माउंटेन से गुजर रहे होते हैं
लेकिन तभी उन पर हमला हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये कौन है। लेकिन वहीं पर चोर होते हैं जो कि कहने लगते हैं कि इस लड़के और लड़की को कुछ मत कहो और बाकी सारों को मजा चखाओ और उन पर हमला कर देते हैं। तो वहीं पर रेनॉल्ड और ये सारे अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा आसान लोग होते हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इनको। लेकिन फिर वो कहने लगते हैं कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हम थक चुके हैं और फिर रेनॉल्ड को चोट भी आती है। तो एलिसा कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें हील करती हूँ, लेकिन रेनॉल्ड कहने लगता है कि नहीं, तुम मुझे हील मत करो क्योंकि इनको तुम्हारे पावर के बारे में पता चला तो इसकी वजह से हम और खतरे में पड़ जाएंगे। और रेनॉल्ड अपने ऑर्थर से कहने लगता है कि तुम अपनी मॉम के साथ यहीं से भाग जाओ, लेकिन ऑर्थर कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। लेकिन उसके डैड कहने लगते हैं कि नहीं, तुम अभी छोटे हो और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करो क्योंकि तुम अब बड़े भाई बनने वाले हो। जिसे सुनकर ऑथर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और खुश भी हो जाता है कि अब मैं सच में एक बड़ा भाई बन जाऊंगा। और तब ऑथर और उसकी मॉम भागने लगती है, लेकिन रास्ते में एक चोर होता है जो कि उन पर हमला कर देता है। तो ऑथर अपनी मोम को धक्का देकर उस हमले का खुद ही शिकार हो जाता है। इसकी वजह से वो माउंटेन से गिरने वाला होता है और वो कहने लगता है कि मैं बड़ा भाई बनने वाला हूँ और उससे काफ़ी आंसू भी बहने लगते हैं। और इधर रेनॉल्ड के दोस्त उसे बचाने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कुछ देर बेहोश हो जाता है। और फिर वो जैसे ही उठ जाता है वो अपने सामने एक मॉन्स्टर को देख लेता है और वो मॉन्स्टर ऑथर का नाम लेके कहने लगता है कि कैसे हो ऑथर। तो ये सुनकर ऑथर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, इस सिनेमे का जब पहला एपिसोड आ रहा था तो लोगों को इस सिनेमे से काफी ज्यादा उम्मीद थी कि ये काफी अच्छा होगा, लेकिन इसकी फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को देखा जाए तो ये इतनी अच्छी एपिसोड नहीं थे क्योंकि इसमें एक्शन सीन और इसके अलावा एनिमेशन इतनी अच्छी भी नहीं है और इसके अलावा ये काफी स्लो से भी चल रहा है। तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि मतलब ये अगर अपने बजट को भी क्रॉस करे तो अच्छा रहेगा, लेकिन है हम फिर भी देखेंगे आगे कि मतलब इनकी एनिमेशन और स्टोरी क्या भी अच्छी होती है या नहीं। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।